ट्रम्प के एक स्टेटमेंट के ऊपर हमें व्यापारियों में या इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन उद्योग को एक घबराहट पैदा हो जाती थी, वो काफ़ी हद तक अभी तो रिलीव हो गई है। आप इसका जीता जागता उदाहरण ईयू के साथ जो ट्रेड डील है वो देखेंगे कि इंडिया ने बिना उन धमकियों से या बिना उन टैरिफ वॉर से घबराए हुए ईयू डील की। टोटल ग्लोबल टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब के ऊपर हमें काम करना है और यदि उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो एआई और एआई से रिलेटेड जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसे हम बहुत ईजी और बहुत कस्टम फ्री करना पड़ेगा। स्किल बेस्ड जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम जितने भी हैं उसके अंदर एआई को मुख्य तौर पर जोड़ा जाए। स्टार्टअप से यदि कुछ आगे आना चाहें तो कुछ स्टार्टअप्स का ग्रुप आना चाहिए जो कि एआई बेस्ड स्किल प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिसमें सरकार सब्सिडी देवे। टेक आधारित चीजें हैं उनके लिए हमें बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो 1 फरवरी वो दिन जब देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद में पेश करेंगी। इसी के साथ साथ देश के इस बजट से पहले अब लगातार देशवासियों की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं बजट को लेकर के लगने लगी हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग तरह के जो सुझाव हैं वो भी देशवासी बजट को लेकर देते हुए नजर आ रहे हैं। यदि बात की जाए तो उद्योग के नजरिए से किस तरह का बजट रहेगा, कैसे उद्योग आगे बढ़ेंगे और कैसे उद्योगों का विकास आने वाले वक्त में हो सके, उसको लेकर के हमारे साथ जो उद्योगपति हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के सुझाव वो यहाँ से सरकार को देंगे ताकि आने वाले वक्त में इस बजट के साथ साथ देश जो है आर्थिक रूप से गति पकड़ सके। और इसी के साथ साथ जब उद्योग देश का बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देश भी जो है विकास की तरफ रफ्तार पकड़ेगा। बहुत स्वागत आपका है। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, 1 फरवरी को बजट आना है। ये बजट यदि हम देखें तो कई अलग अलग मायनों से काफी महत्वपूर्ण है और उद्योगों के लिहाज से तो ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या लगता है, बतौर उद्योगपति कैसे देखते हैं और क्या सुझाव यहाँ से सरकार को अब की बार उद्योगों का विकास हो सके इसके लिए यहाँ से देंगे? जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले यदि हम कॉमन मैन, आम आदमी, आम बजट की बात करें तो आम आदमी के लिए इनकम टैक्स, हम हमेशा बात करते हैं टैक्स फ्री इनकम की, तो टैक्स फ्री इनकम के लिए पिछले बजट्स के अंदर निर्मला, हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स किए थे। तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद टैक्स फ्री इनकम से नहीं है, बट दो चीज़ इसमें की जा सकती है जो कि एक उम्मीद है। सबसे पहले तो कि जो नए रिजीम, टैक्स रिजीम हुआ है 12 लाख तक का, उसके अंदर हम लोग एटीडी के अंदर इंश्योरेंस उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके में हेल्थ इंश्योरेंस की छूट मिलना चाहिए जो कि एटीडी के अंदर आती है। दूसरी, शेयर मार्केट के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि सीमा भी कम है उसको। तो ये दो उम्मीदें एज ए कॉमन मैन, एज ए आम आदमी के लिए हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं। अब यदि बात मैं करूं उद्योगों की, तो सरकार का अभी जो एम है, जो मोदी जी भी कहते आए हैं कि हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनना है। उसके लिए हमें 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो आगे वाला एरा है या जो भी मार्केट चल रहा है वो एआई मार्केट है, तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक। दूसरा मार्केट है हम लोग के पास में ईवी का, ईवी व्हीकल बोल दें या ईवी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो ईवी के अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है, जो एक्सपेक्टेशंस हमारी रहेगी। और तीसरा, बैटरी एंड स्टोरेज के ऊपर। अब यदि मैं एआई की बात करूं तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले तो जीसीसी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वो हमें एस्टेब्लिश करना है। और उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन जो सरकार से रहेगी एज ए उद्योग, जो होना चाहिए कि कॉर्पोरेट टैक्स को जीसीसीज के लिए 22% से 15% पे लाया जाना चाहिए, जो कि एक मोटिवेशन रहेगा सबके लिए। दूसरा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यदि हमें इंडिया के अंदर करना है तो जीपीयूज और जो एआई रिलेटेड एसेसरीज हैं, एआई रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके अंदर हमें कस्टम ड्यूटी कट करना पड़ेगी, या मैं कहूँगा कस्टम ड्यूटी इनफैक्ट जीरो ही करना पड़ेगी। उसके इसके अलावा जो ईवी की मैंने बात की थी, ईवी के ऊपर आज टैक्सेशन जीएसटी 5% है, परंतु काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे कि ईवी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी है। तो हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ईवी को एज ए इंडिया के अंदर हम लोग आगे देख रहे हैं और मोटिवेट करते हैं ये लोग ईवी यूज़ करें, तो हमें इनकी स्पेयर पार्ट्स और बाकी सब पे भी हमें 18% से 5% इसको करना पड़ेगा। तीसरा, हम आते हैं कि ईवीज और जितने भी टेक आधारित चीज़ें हैं उनके लिए हमें बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जो रिसोर्सेस है बैटरी के, जो माइनिंग से थ्रू आते हैं, उसके लिए हमें उसके ऊपर टैक्स हटाना पड़ेगा और उसे सब्सिडी के अंदर लाना पड़ेगा।
तो ये कुछ चीज़ें एआई रिलेटेड और ईवी रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ग्लोबल टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग हमें इंडिया को बनना है, तो काफ़ी ज़रूरी है और जिसके लिए ये ज़रूरतें हमारी है, सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स की और एआई को कस्टम ड्यूटी फ्री करने की, उसके प्रोडक्ट्स और जीपीयूज़। देखिए, जिस तरह की यदि हम बात करें तो हर बार जब सरकार बजट लाती है तो जी। उद्योगों के लिए कई सारी रियायतें होती है, कई सारे एक नई-नई सौगातें, स्कीमें होती हैं। क्या लगता है पिछले बजट में जो स्कीमें आई उनका फ़ायदा कहीं न कहीं मिल पाया? और यदि उनका फ़ायदा मिल पाया तो आने वाले वक़्त में इस तरह का फ़ायदा और मजबूती के साथ मिल सके, उसको लेकर के क्या सख्त कदम सरकार को यहाँ से उठाने होंगे? नहीं, जी, बिल्कुल, जो भी रिफ़ॉर्म्स आते हैं बजट में, उसका सभी को फ़ायदा तो होता ही है, परंतु फ़ायदा जब रिफ़ॉर्म्स आते हैं, तो उसका फ़ायदा किस तरह से हमें मिल रहा है और किस तरह से मिलना चाहिए, 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैंने बात की, लास्ट टाइम हमें जो फ़ायदा मिला था, वो जैसे अभी जो जीएसटी कट हुआ था, व्हीकल्स के ऊपर कट हुआ, दूसरी गाड़ी के ऊपर कट हुआ, उसका फ़ायदा मिला। अभी जैसे जो ईयूज़ के साथ में हमारी ट्रेड डील हो रही है, ट्रेड डील हुई है, उसका हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अगले 1-2 साल के अंदर हमारे इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा और यदि होपफुली यदि ये चीज़ें सही चलती है और यूएस के साथ भी ट्रेड डील हमारी क्लोज होती है, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर हम लोगों को उद्योग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड या जितनी भी चीज़ें अभी तक जो हम लोग नहीं एडवांटेज ले पा रहे थे, वो हमें मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर पिछले भी जो रिफॉर्म्स रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला है, परंतु जिस पेस से, जिस स्पीड से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया की ग्रोथ और इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से जो एआई टेक और जितने भी ट्रेड डील्स है, इससे जो मोदी जी कदम उठा रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट कदम उठा रही है, वो निश्चित तारीफ़ के काबिल है और इसका हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। होपफुली सब सक्सेसफुली क्लोज़ हों। और देखिए, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा, यदि बात की जाए तो लगातार चाहे अमेरिका हो, चाहे अलग-अलग देश हो, हमारे ऊपर टैरिफ वॉर की बात करते हैं, टैरिफ जी, जी, बढ़ाने जी, की जी, बात जी। करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अब इस तरह की बात करते हैं, तो व्यापारी कहीं न कहीं घबरा जाता है, उद्योगपति घबरा जाता है। तो क्या लगता है आने वाले वक़्त में जब इस तरह की स्थितियाँ पैदा ना हों, उसको देखते हुए भी बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएँ ताकि आने वाले वक़्त में यदि इस तरह की स्थिति बनती है, तो कहीं न कहीं जो उद्योग जगत है, वो कहीं न कहीं आप ग्रो कर पाए और इन जो टैरिफ की हम ये कहें कि जो टैरिफ की धमकियाँ हैं, उससे कहीं न कहीं ऊपर पाने में हमको कहीं न कहीं मदद मिल सके। जी, इस ओर तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमें पहले से ही काफ़ी टैरिफ का जो व्यापारियों में घबराहट थी और जो हर बार एक ट्रम्प के एक स्टेटमेंट के ऊपर हमें व्यापारियों में या इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन उद्योग को एक घबराहट पैदा हो जाती थी, वो काफ़ी हद तक अभी तो रिलीव हो गई है। आप इसका जीता-जागता उदाहरण ईयू के साथ जो ट्रेड डील है, वो देखेंगे कि इंडिया ने बिना उन धमकियों से या बिना उन टैरिफ वॉर से घबराए हुए ईयू डील की और निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे तेल के मामले में भी यदि हमारे पास टैरिफ का डर था, तो वो हम लोगों ने दूसरे अरेंजमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, जिसका हमें फ़ायदा आगे निश्चित तौर पर मिलेगा और अब ये थोड़ी-सी धमकियाँ जैसे शेयर मार्केट में हम लोग बोलते हैं कि न्यूज़ बेस्ड कुछ एक आकलन होता है, तो वो आकलन से अब हम लोग थोड़ा-सा ऊपर आ गए हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से हम लोग अब रफ़्तार पकड़ रहे हैं, निश्चित ही तौर पे हमारे सभी इंडिया वालों के लिए होपफुली पॉज़िटिव ही रहेगी। देखिए, यदि हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब उसकी तरफ आगे बढ़ता है कोई उद्योगपति तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जी, चाहे वो जी, जी। लाइसेंसिंग को लेकर के हो या फिर अलग-अलग तरह की चीज़ों को लेकर के हो। क्या लगता है अब की बार जब बजट आएगा तो एक बड़ी घोषणा इस क्षेत्र में भी होने की संभावना है या फिर कोई ऐसी रियायत उद्योगपतियों को दी जाए जिससे आने वाले वक़्त में अधिकतर उद्योग जो है लग सके और जिस तरह से युवा उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जी। वो आसानी के साथ इस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सके? जी, इस तौर पे बिल्कुल मैं इसे तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट ये उठाया है कि जब भी इस तरह की घोषणा होती है, परंतु व्यापारियों को उसमें प्रॉब्लम आती है, वो लोग इसका फुल यूटिलाइज़ेशन नहीं ले पाते हैं। उसके लिए हम लोगों की एक्सपेक्टेशन रहेगी और ये हम बात बहुत ही मजबूती से आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू सरकार तक पहुँचाना पाएँगे कि जितनी भी घोषणाएँ, जितने भी रिफ़ॉर्म, जितने भी आम जनता या उद्योगों को राहत देने की कोशिश की जाती है, सबके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बाहर के उद्योगपति हैं और जिस तरह से हम बाहर के उद्योगपतियों के लिए भी यहाँ के इंडियन के दरवाजे खोल रहे हैं और इंडियन उद्योगपति के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम हर सरकारी डिपार्टमेंट में, हर घोषणाओं के लिए, हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बिना जो प्रॉब्लम्स आती है, जो कि आपने मुद्दा उठाया, वो बिल्कुल सही है। उस कारण से हम लोग इन सभी चीज़ों का
पूर्णतः फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। मेरी सरकार से गुज़ारिश, विनती, रिक्वेस्ट है कि वो सिंगल विंडो सिस्टम लाएँ और उसको मैं ऑटो मोड के अंदर यदि हम किसी भी चीज़ के लिए उद्योग के लिए कोई भी उद्योगपति किसी भी अप्लाई करता है, वो यदि 15 दिन के अंदर उसका रिज़ॉल्यूशन नहीं होता है, तो ऑटो मोड में क्लियर और अप्रूव्ड समझी जाए। और ये सिंगल विंडो सिस्टम जिस दिन इंडिया के अंदर आ जाता है, मैं समझता हूँ इंडिया का बिज़नेस प्रोसेस सबसे ईज़ी, सबसे सरल और सबसे प्रॉफिटेबल रहेगा। चलिए, आप बतौर उद्योगपति क्या एक मास्टर टिप यदि हम देना चाहें सरकार को तो क्या देना चाहेंगे बतौर उद्योगपति? जी, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि टोटल ग्लोबल टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब के ऊपर हमें काम करना है और यदि उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एआई और एआई से रिलेटेड जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसे हम बहुत ईज़ी और बहुत कस्टम फ्री करना पड़ेगा ताकि इंडियन टेक जो है, इंडियन टेक इंडस्ट्री के दिग्गज जो हैं और इस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, वो एआई बेस्ड आत्मनिर्भर भारत बनाएँ। और देखिए एआई की आपने बात की तो एआई को लेकर के अभी भी लोगों में घबराहट है। लोगों का मानना है कि एआई आने से नौकरियां चले जाएंगी। दूसरा पक्ष ये भी है कि एआई को समझने में, सीखने में दिक्कत आ रही है। क्या लगता है बजट में अब की बार कुछ ऐसा प्रावधान हो जाए जिससे एआई के प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ सके और इसी के साथ-साथ कोई ऐसा अभियान सरकार को छेड़ने की आवश्यकता है जिससे ये देशवासी जो है एआई फ्रेंडली हो जाए आने वाले? जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। एआई से रिलेटेड जैसे बाकी हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी सरकार और बाकी सब जगह राज्यों में भी हो रहा है। स्किल बेस्ड आजकल स्किल बेस्ड कोर्सेज़, स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट खोलने पे भी सरकार सब्सिडी दे रही है। स्किल बेस्ड काफ़ी काम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जैसा आपने बोला कि कोई योजना ऐसी हो, तो इन्हीं योजनाओं के अंदर स्किल बेस्ड जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम जितने भी हैं, उसके अंदर एआई को मुख्य तौर पर जोड़ा जाए। उसके लिए स्टार्टअप्स यदि कुछ आगे आना चाहें, तो कुछ स्टार्टअप्स का ग्रुप आना चाहिए जो कि एआई बेस्ड स्किल प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के लिए जिसमें सरकार सब्सिडी देवे और जिसके अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर स्टार्ट किया जाए, जिसमें स्टार्टअप्स की काफ़ी भूमिका एक बड़ी होना चाहिए। तो देखा आपने उद्योगपति हैं हमारे साथ जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो बजट 1 फरवरी को आ रहा है, निश्चित तौर पर अब की बार जो बजट होगा वो एआई बेस्ड होना चाहिए। यानी कि आने वाले वक्त में जिस तरह से एआई का उपयोग बढ़ेगा, उसी तरह से एआई को लेकर के भी अलग-अलग तरह के प्रावधान जो है बजट में होने आवश्यक है। इसी के साथ-साथ उन्होंने कई तरह के सुझाव भी जो है सरकार तक पहुँचाए हैं। बहरहाल अभी आने वाला वक्त बताएगा कि अब की बार जब बजट आता है, तो उद्योग जगत के लिए सरकार इसमें क्या सौगात लेकर के आती है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।